क्वेश्चन नंबर 4, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो यह क्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आया? विस्थापन अभिक्रिया मतलब यहां से डिस्प्लेसमेंट होता है। चलिए एक एग्जांपल से बताते हैं आपको। ये वाला एग्जांपल देते हैं, जिंक वाला। ZnCuSO4 gives that। अब यहां पर देखिए, ये जिंक इसका स्थान ले लेगा और कापर को यहां पहुंचा देगा। जब कापर इधर पहुंच गया तो कापर अलग हुआ और जिंक स्थान सल्फेट की जगह पहुंच गया, बन गया। तो यहाँ क्या हो रहा है? प्रतिस्थापन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया विस्थापन अभिक्रिया। यानी जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर? सोडियम सल्फेट का भी एग्जांपल दे सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि निम्न अभिक्रियाओं में कह रहा है एक को पहचानिए। यानी यहाँ पर ए लिखा था तो एक की जगह हमें क्या मिल गया? एक की जगह हमें क्या मिल गया? कापर मिल गया। क्या मिल गया? कापर। दूसरा रिएक्शन दिया है इसमें Na2SO4 प्लस BaCl2 gives that A प्लस 2NaCl। क्वेश्चन में पूछ लिया इस रिएक्शन में ए की जगह क्या लिखें? ए की जगह क्या लिखें? ध्यान दीजिए, ये सोडियम इस क्लोरीन से रिएक्ट किया तो बन गया सोडियम क्लोराइड। तो बचा क्या हमारे पास? BaSO4 बचा। क्या बचा? BaSO4। तो ए की जगह क्या लिखेंगे? बेरियम सल्फेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बेरियम सल्फेट। ठीक, यानी BaSO4। ये एक तरह से फिल इन द ब्लैंक्स था आपका। ठीक, अब चलते हैं निम्नलिखित समीकरण में। बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में x, y और z को पहचानिए कि x, y, z की जगह क्या होगा। चलिए, फर्स्ट नंबर में दिया है Cu प्लस CO2। इसमें कह रहा है नमी है, मॉइस्चर है, तो हरा पदार्थ बनता है। क्वेश्चन में लिख दिया है, वह हरा पदार्थ कौन सा होगा, यहीं पर आपको लिख देना है। ठीक, और सेकंड नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि जब सिल्वर जो है किसी वायु से रिएक्ट करेगा तो हवा यानी वायु की उपस्थिति में यहां पर बताना है क्या बनेगा। ठीक, और ये कह दे रहा है कि काला पदार्थ होगा। क्या होगा? काला पदार्थ होगा। वह काला पदार्थ कौन सा होगा? सिल्वर सल्फेट का, Ag2S का। और इसी में आपका तीसरा पॉइंट है FeSO4। फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं यानी उष्मा देते हैं तो Fe2O3 बनता है, Fe2O3 बनता है, SO3 बनता है, प्लस यहां बताना है क्या बनेगा। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन। ठीक, ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब इसमें बताना है कि क्या भरा जाए। ठीक, देखिए अभी इससे पहले आपने पढ़ा कि कापर जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, कापर जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो हरे रंग का पदार्थ प्राप्त होता है। इसी हरे रंग को हम CuCO3 कहते हैं। क्या कहते हैं? CuCO3 कहते हैं। ठीक, अगले में चलते हैं। सिल्वर कह रहा है किसी से रिएक्ट करेगा वायु की उपस्थिति में तो बनता है काला पदार्थ सिल्वर सल्फाइड। ऐसा आ गया तो सिल्वर सल्फाइड आया, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करेगा ये। यानी सिल्वर जब हाइड्रोजन सल्फाइड से यानी H2S से क्रिया करता है तो सिल्वर सल्फाइड बनता है। फेरस सल्फेट का जब हम उष्मीय अपघटन करते हैं तो एक SO3 बनता है, तो एक तो SO2 भी बनेगा। क्या बनेगा?
SO2 भी बनेगा। ठीक है, ये हो गया। अब व्हाट हैपेंस में क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन व्हाट हैपेंस में पूछता है क्या कि क्या होता है जब कॉपर सल्फेट आयरन से रिएक्ट करता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या होता है जब कॉपर सल्फेट आयरन से रिएक्ट करता है। तो बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कॉपर सल्फेट जब आयरन से रिएक्ट करेगा तो आयरन यहां पहुंचा दो, कॉपर को यहां पहुंचा दो, तो ये बन जाएगा FeSO4 बन जाएगा और प्लस का आपका कॉपर बन जाएगा। यानी जब कॉपर सल्फेट आयरन से रिएक्ट करता है, क्रिया करता है, तो क्या बनता है? फेरस सल्फेट बनता है। क्या बनेगा? फेरस सल्फेट बनेगा। इसी का दूसरा एग्जाम्पल, देखिए, समझ में आ रहा है ना? इसी में दिक्कत है, इसी चैप्टर में तुम लोग को। चलिए दूसरा, पहला क्वेश्चन आपका क्या था? पहला कह रहा है कि कॉपर सल्फेट हो गया, हाँ ये वाला हो गया। अब कह रहा है जिंक की क्रिया अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, जिंक की क्रिया अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, यानी Zn H2SO4 से जब क्रिया करेगा, वही जब भी कोई धातु अम्ल से क्रिया करता है तो क्या मुक्त करेगा? हाइड्रोजन मुक्त करेगा। अभी 1 नंबर वाले में बताए हैं कि जब कोई धातु अम्ल से क्रिया करता है तो धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती हैं, तो बनेगा ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देंगे। ठीक सॉरी, ठीक है। चलिए इसी का दूसरा पॉइंट कह रहा है क्या होता है जब सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। क्या होता है जब सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा? तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक, Na2O। ठीक, Na2O सोडियम ऑक्साइड बनता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, आज आपका एक चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ एक चैप्टर आज आपका खत्म। देखिए फिर क्वेश्चन वही रिपीट हो गया, रासायनिक अभिक्रिया के होने को किन प्रेक्षणों के आधार पर ज्ञात किया जाता है? ठीक, ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन 2 नंबर वाले अब सब क्वेश्चन चल रहे हैं ये। चलिए ये भी डिफिनेशन ही है, ये हो गया। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के होने को किन प्रेक्षणों के आधार पर ज्ञात किया जाता है, समझाइए। किसी रासायनिक अभिक्रिया, आंसर सुनिए, कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने को निम्न प्रेक्षणों से ज्ञात किया जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने को निम्न प्रेक्षणों से ज्ञात किया जाता है। इन प्रेक्षणों के होने पर हम कह सकते हैं क्या कि पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, पदार्थ का रंग बदल जाता है, किसी गैस का निकलना हो जाता है, अभिक्रिया के ताप में परिवर्तन होता है। 4 पॉइंट याद रहेगा कि रासायनिक अभिक्रिया के होने के किन प्रेक्षणों के आधार पर याद करते हैं। तो पहला पॉइंट, उसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, पदार्थ का रंग बदल जाता है, हरा भूरा इस तरह से, किसी गैस का निकलना जैसे हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, अभिक्रिया के तापमान में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद
अगला क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित सभी अभिकारकों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित सभी अभिकारकों एवं उत्पादों को, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित सभी अभिकारकों एवं उत्पादों को तथा उनकी भौतिक अवस्था को प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करने को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित सभी अभिकारकों एवं उत्पादों को तथा उनकी भौतिक अवस्था को प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करने को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। हम वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए उसे हम संक्षिप्त रूप में, शॉर्ट रूप में भी लिख सकते हैं। इसकी सबसे सरल विधि शब्द समीकरण होती है। जैसे मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से क्रिया होने पर, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से क्रिया होने पर क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक इस तरह से भी हम रासायनिक समीकरण को दिखा सकते हैं। क्या परिवर्तन हुआ इस अभिक्रिया में? जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ऐसे पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, और इस अभिक्रिया में जब एक नया पदार्थ बनता है उसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, इसलिए इसका नाम उत्पाद पड़ गया। तो इक्वल के दाहिने साइड वाले को हम उत्पाद कहते हैं और बाएं साइड वाले को हम अभिकारक कहते हैं। ध्यान रहेगा। अगला क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण किस प्रकार लिखा जाता है? अरे भैया, रासायनिक समीकरण यही है, इसी प्रकार से लिखा जाता है। ठीक, एक साइड में अभिकारक होता है और दूसरे साइड में आपका उत्पाद होता है। समझ गए? चलिए, समझ गए तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण किस प्रकार लिखा जाता है? पता चली गया। जो भी समीकरण हम लिखते हैं तो बाएं साइड में आपका अभिकारक, दाएं साइड में आपका उत्पाद होता है। जैसे हमने एग्जांपल दिया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। हो गया? आगे चले, कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया। चलिए देखते रहिए। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित, हाँ केमिस्ट्री में ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऐसा डिफिनेशन मिलता है जिसमें एग्जाम्पल की जरूरत पड़ती है तो आपको एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल लिखेंगे थोड़ा और बेटर रहेगा, एग्जामिनर भी अच्छा नंबर देगा। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन की कमी होती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है तो ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे आप मैग्नीशियम वाला एग्जांपल दे सकते हैं, Mg+O2 gives that MgO2, H2S+Cl2 gives that 2HCl+ सल्फर। ठीक, उदाहरण यानी मैग्नीशियम में देखिए ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, जबकि दूसरे वाले में देखिए सल्फर में हाइड्रोजन की कमी हो रही है। इस तरह से यह क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक डिश में कॉपर चूर्ण लेकर उसे गर्म करने पर क्या परिणाम प्राप्त होते हैं? कह रहा है एक डिश ले लीजिए, मिक्सर ले लीजिए और उसमें कह रहा है कि ये हमारा कॉपर का चूर्ण हो गया, पाउडर हो गया। अब कह रहा है इसको क्या करना है? गर्म करना है। अब गर्म कैसे होगा? जब इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी और तो क्या बनेगा? ये 2CuO बनेगा। इसी को हम क्या कहेंगे? कॉपर ऑक्साइड कहेंगे। ठीक, यानी जब किसी कॉपर को हम गर्म करते हैं या कॉपर के चूर्ण को गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है यदि गर्म क्वेश्चन नंबर 12, यदि गर्म CuO कह दिया
कि गर्म CuO, ये हीट है, गर्म है, CuO क्या हो गया, ये कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहा है। एकदम ध्यान से देखिए, केमिकल इक्वेशन में ही आप लोग फंस जाते हैं। कह रहा है कि कॉपर ऑक्साइड पर जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो इसका रंग कह रहा है भूरा हो जाता है। कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है। और कह रहा है कॉपर भी प्राप्त होता है। अरे भैया कॉपर तो मिल ही गया, तो जब भाई कॉपर अलग हो गया था, ये ना बचा, क्या बचा, H2O बचा। क्या बचा H2O बचा। ठीक है, निम्न अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण को लिखिए। निम्न अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण को लिखिए। आयरन का भाप के साथ, आयरन का भाप के, भाप का मतलब हुआ जल, आयरन कह रहा है तो आयरन को हम Fe लिखते हैं, भाप का मतलब जलवाष्प हो गया यानी H2O। कह रहा है कि रासायनिक समीकरण क्या बनेगा, जब भी आयरन यानी लोहा जब पानी से रिएक्ट करता है तो देखते हैं हल्के भूरे रंग की परत चढ़ जाती है उस पे, इसी को हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। Fe2O3 होता है, अब प्लस का आपका क्या बन जाता है, हाइड्रोजन गैस रिड्यूस हो जाता है। तो ये बन गया आपका बैलेंस। देख लीजिए, 4 ऑक्सीजन है तो इधर 1 का ऑक्सीजन है तो इसमें 4 का गुणा कर दीजिए। ठीक, 2 आयरन है, 2 का गुणा इधर कर दीजिए, बैलेंस हो गया। यहाँ पर 4 दूना 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो गया। Fe2O3 3, ये 3 रहेगा, हाँ Fe3O4 हो गया। अब कह रहा है कि अगर सोडियम का यानी सोडियम यानी Na, कह रहा है इसका भी जल से अभिक्रिया कराइए H2 से। ठीक है, ओ यार 2 ही रहेगा, Fe2O3 होता है, Fe2O3। एक मिनट, रिएक्शन गलत हो गया। आयरन जो है H2O से रिएक्ट करेगा तो Fe2O3 बनेगा। ठीक, अब प्लस हाइड्रोजन गैस को रिड्यूस कर रहा है तो 2 है तो यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे, और ये 3 है तो यहाँ पर हम 3 का गुणा कर दें, 3 दूना 6 तो यहाँ पर भी 3 दूना 6, Fe2O3 हो गया। क्लियर। अब कह रहा है कि सोडियम जो है H2O से क्रिया कर रहा है जल के साथ, किसके साथ, जल के साथ। तो क्या बनेगा, जब सोडियम जल के साथ अब क्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, NaOH बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। सोडियम इक्वल हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर 2 ही है, हम 2 का गुणा कर दे रहे हैं, 4 हाइड्रोजन हो गया, और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 1 ही ऑक्सीजन है, 2 का गुणा कर दिया, ऑक्सीजन बराबर, इधर भी 2 का गुणा कर दीजिए, सोडियम बराबर। अब ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन, 2 4 हाइड्रोजन इक्वल हो गया यानी बैलेंस हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिंक यानी Zn का सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 से क्रिया कराना है। तो जिंक का जब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया होगा तो ZnSO4 बन जाएगा, अब प्लस हाइड्रोजन गैस को रिड्यूस करेगा। ठीक, इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है, क्या होता है केवल रासायनिक समीकरण देना है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इसमें, 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। कह रहा है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण, चूने के पानी में, चूने के पानी का सूत्र क्या हो गया, चूने के पानी का सूत्र जिसे आप बुझा चूना के कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 12। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है यानी CO2 प्रवाहित किया जाता है। क्या बनेगा भैया, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और क्या बनेगा, H2O बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और H2O बनेगा। क्वेश्चन था चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, चूने के पानी का सूत्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पानी कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2, दोनों रिएक्ट किया, क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे मार्बल या संगमरमर कहते हैं, प्लस H2O बना। अगला इसी में कह रहा है पॉइंट, जिंक धातु की यानी Zn की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, NaOH होता है। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट बनता है।
क्या बनता है, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस को रिड्यूस करता है। ठीक है, यानी जिंक धातु हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। तीसरा पॉइंट, बुझा हुआ चूना, फिर कह रहा है वही चूने का पानी या बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कह रहा है क्लोरीन से कराइए, क्लोरीन से कराएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनता है, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ठीक, इसका उपयोग किसमें कहते हैं, पानी में अशुद्धियों जो होती हैं उसे दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक परख नली में रखे बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाने पर आप क्या प्रेक्षण देखते हैं। कह रहा है ऐसे एक परख नली है। ठीक, इस परख नली में क्या है, बेरियम क्लोराइड है यानी BaCl2 है। क्या है, बेरियम क्लोराइड है। ठीक, और कह रहा है विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिला देते हैं, इसी में हम सोडियम सल्फेट का विलयन मिला देते हैं, Na2SO4 मिला दिया जाता है। तो कह रहा है विलयन जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा उससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, तो देखिए इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि ये बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा और क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो बेरियम सल्फेट बनेगा, बेरियम सल्फेट के साथ साथ सोडियम क्लोराइड भी बनता है। ठीक, क्लियर हो गया। अगर हम आपसे पूछें किस प्रकार की अभिक्रिया होगी तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, इसलिए बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन इसी में अगला क्वेश्चन कह रहा है विरंजक चूर्ण की तनु हाँ आज लगातार पढ़ा ही रहे हैं। विरंजक चूर्ण की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया होती है तो क्या होता है, तो भैया विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होता है, CaOCl2 होता है। क्या होता है, CaOCl2। किससे क्रिया कराना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से यानी HCl से अभिक्रिया कराना है। तो कह रहा है क्या प्राप्त होगा, बिल्कुल क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करेगा तो सबसे पहले आपको मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा। क्या मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड, अब प्लस क्लोरीन गैस को मुक्त करेंगे और प्लस H2O बनेगा। ठीक है, और ये बैलेंस कर लीजिए, इस तरह से ये प्राप्त हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कापर ऑक्साइड का सूत्र CuO, कापर ऑक्साइड किससे अभिक्रिया कराना है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होगा, H2SO4। कह रहा है तन होना चाहिए, तनु से जब क्रिया होगा तो क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन CuSO4 बनेगा, प्लस का वाटर बनेगा यानी जल बनेगा, यानी कापर सल्फेट और जल बनता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है सोडियम के एक छोटे टुकड़े को एथेनॉल में डालने पर क्या होता है, सोडियम के एक छोटे टुकड़े को एथेनॉल में डालने पर क्या बनेगा। देखिए सोडियम क्या होता है, Na, एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल जिसको कहते हो, C2H5OH। एथेनॉल में जब इसको डाला जाता है तो क्या बन जाता है क्या बनेगा, C2H5 बनेगा और साथ में Na बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस को रिड्यूस करेगा। ठीक, अगला पॉइंट कह रहा है कि निम्नलिखित में वह कौन सी धातु है जो गर्म जल से क्रिया करती है और ठंडे जल से नहीं करती है। आपको तीनों में से बताना है कि सोडियम, मैग्नीशियम और आयरन, सोडियम मैग्नीशियम और आयरन तीनों में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है या धातु है जो ऑक्सीजन वाटर से रिएक्ट करेगा यानी जल से अभिक्रिया करेगा, लेकिन गर्म जल से करता है लेकिन ठंडे जल से नहीं करेगा। तो मैग्नीशियम धातु जो है यानी ये मैग्नीशियम जो धातु है ये गर्म पानी से अभिक्रिया करेगी लेकिन ठंडे जल से नहीं करती है। दीवारों पे आप जो सफेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक क्यों आ जाती है, क्या रीजन है बताइए। दीवारों पर जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लेप चढ़ाते हैं तो क्या होता है,
कुछ दिनों के बाद देखते हैं सॉलिड हो जाता है, यानी वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है विलयन को जब हम पे दीवारों पर लगा देते हैं सफेदी करने के बाद, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये हमारा वायु से रिएक्ट करने लगता है, और जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो होता है उससे के साथ धीरे धीरे से अभिक्रिया करके 2-3 दिन में दीवारों को क्या करता है कैल्शियम कार्बोनेट में बदल देता है, प्लस H2O बना लेता है, जिसे हम मार्बल के नाम से जानते हैं। ऊष्मीय वियोजन किसे कहते हैं? लास्ट क्वेश्चन, ऊष्मीय वियोजन किसे कहते हैं? जल्दी बताइए, ऊष्मीय वियोजन किसे कहते हैं? ऊष्मीय वियोजन किसे कहते हैं? ठीक, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट कराएं हीट के साथ तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। बिना बुझा चुना कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर बिना बुझा चुना हो गया। ठीक, फिर कह रहा है क्वेश्चन अगला कि निम्नलिखित अभिक्रिया को संतुलित करके प्रत्येक अभिक्रिया के प्रकार में बताइए, यानी किस प्रकार की अभिक्रिया है आपको बताना है। ठीक, पहला देखिए क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्या बताना है, अभिक्रियाओं के नाम बताना है, कौन सी अभिक्रिया है। ठीक, कौन सी अभिक्रिया है इसका नाम बताना है, संतुलित करके बताना है। तो देखते हैं क्या बनता है ये। ठीक, चलिए पहला कह रहा है CH4Cl प्लस Cl2 CH3Cl प्लस HCl, कौन सी अभिक्रिया है बताइए, जल्दी से बताइए। CH4Cl प्लस Cl2 CH3Cl प्लस HCl, कार्बन देखिए दोनों में बराबर है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर 3 है, 4 हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन इधर 3 है, इधर 2 है, इधर केवल नहीं बराबर है। जब इधर नहीं बराबर है तो 2 का हम गुणा कर देंगे, 2HCl हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक, क्लोरीन देखिए डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। कौन सी अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहाँ पर 2 कंपाउंड आपस में जुड़ रहे हैं और सिंगल बना रहे हैं, तो जब ऐसा होता है तो इसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। ठीक, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। ठीक, अब इसमें भी देखिए सोडियम 2 ठो कर लेंगे, बराबर हो जाएगा, ये भी 2NaCl हो जाएगा। दूसरा कह रहा है H2SO4 प्लस 2NaOH, H2SO4 प्लस 2NaOH इक्वल टू Na2SO4 प्लस 2H2O, ये बताना है कौन सा, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया। ठीक है, जब पानी बने और लवण बने, जब पानी और साल्ट बनता है तो कौन सी अभिक्रिया हो जाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाती है। कौन सी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है BaOH का होल ट्वाइस BO2HBr प्लस इक्वल टू BaBr2 प्लस 2H2O। अब बताना है, ये भी, इसमें भी देखिए पानी बन रहा है, लवण बन रहा है, ये भी उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है 3BaCl प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस गिव्स दैट 2AlCl3 प्लस 3BaSO4। किस प्रकार की अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। 2 कंपाउंड एक साथ हो रहे हैं और ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इसलिए इसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। समझ में आया सबको, आज का टॉपिक समझ में आया सबको। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगे, तो बोर्ड एग्जाम चल रहा है, उन सभी बच्चों को क्या करिए, आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक, और हमारे चैनल को बोल दीजिए आशुतोष क्लासेज। ठीक, आशुतोष क्लासेज 7632 को YouTube पर जाकर आप सब्सक्राइब करें। ठीक, आगे का नेक्स्ट टॉपिक आपका ये केमिकल वाला था, अब इसके बाद वाला टॉपिक आपको रिवीजन करा दे रहे हैं। ये आपका 2 घंटे का वीडियो था, आपका 2 घंटे लगातार वीडियो था। ठीक, दोनों पार्ट को आप देखिए, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए। ठीक, ताकि उन बच्चों को भी बेनिफिट मिले जो बोर्ड एग्जाम में इस साल बैठने वाले हैं। ठीक, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, धन्यवाद।